पिकासो करंट सोर्स में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं 12 दिसंबर 2025 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हाल ही में छत्तीसगढ़ कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया किस नीति के तहत मंजूरी दी गई है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ नक्सलवादी पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के तहत मंजूरी दी गई है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सिंगापुर में आयोजित ESMO एशिया कांग्रेस 2025 में छत्तीसगढ़ के किस संस्था को बेस्ट पोस्टर अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है? तो एम्स रायपुर को सम्मानित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में चर्चा में रहा रक्षक कैरिकुलम किस विषय से संबंधित है? तो ये बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित है। चौथा प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए जाने वाले पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है DSC-A20। पांचवा प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित भारतीय भाषा उत्सव 2025 किस महापुरुष के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया? तो ये जो है महाकवि सुब्रमण्यम भारती के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। छठवां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में घी का ए जर्नी टू इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। यह प्रदर्शनी किस कलाकार के कार्यों पर आधारित है? तो ये जो है निकोस घीका के कार्यों पर आधारित है, जो कि ग्रीस यात्री थे। सातवां प्रश्न है, मेजर लीग सॉकर और लियोनेल मेसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोनों कथन सही है। कौन कौन से कथन है देख लेते हैं। लियोनेल मेसी को लगातार दूसरी बार जो है MLS का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया है। कथन दूसरा है, लियोनेल मेसी अमेरिका लीग के इतिहास में लगातार 2 बार पुरस्कार जीतने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। आठवां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा आपका पैसा आपका अधिकार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। दोनों कथन क्या कहते हैं ये देखते हैं। पहला कथन है, इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत 4 अक्टूबर 2025 को हुई थी। दूसरा कथन है, इसका मुख्य उद्देश्य बैंक डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड और बीमा जैसी लावारिस वित्तीय संपत्तियों को उनके सही मालिकों तक पहुंचाना है। 9वां प्रश्न है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अनुसार ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन भारत के UPI का कितना प्रतिशत है? तो 49% है। 10वां और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पूरा वीडियो देखने के लिए विजिट करें YouTube चैनल पिकासो GS रिसर्च और फिर PDF के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर। धन्यवाद।